हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो साल ओपी का व्लॉग आ गया है और जैसा मैंने कहा था वही कंटेंट है। हमें पता है, अब तो इतना हो गया कि सब कुछ पता रहता है कि क्या दिखाएगी। और अभी नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है मेहर के लिए। तो बात करेंगे उस पे भी। तो शुरुआत करते हैं। सनी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, भोपाल का ब्रेकफास्ट, क्योंकि खालू जी आ गए हैं ना, तो मंगवा लिया होगा सामान। और पहले मुझे लगता था खालू थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट हैं, या ये मान लो कि खालू थोड़े से अपना बेटी का ध्यान रखते हैं, लेकिन भाई मैं तो अब हद से ज़्यादा मतलब इनसे भी चिढ़ने लगी हूँ। इनका पूरा खानदान ही ना बिका हुआ है। इनके घर में कोई भी मर्द असली मर्द है ही नहीं, ऐसा लगने लगा है। उनकी बेटी और उनकी बीवी 2 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, नौकरों की तरह बेइज्जत हो रहे हैं। ना दिन का वक़्त इन्हें आराम करने को मिलता है, ना रात का। चप्पल जूते वो बटोर रहे हैं इसके पुराने, और बच्चा खिला रहे हैं। रात को जाने से पहले, एक रात जाने से पहले वो इतना सारा नट्स काट के सिठोरा बना रही है। तुम्हारी बेटी को उसने नाइट सूट में एक ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में व्लॉग में शूट कर लिया, तभी भी खालू के कान पे जू नहीं रहेंगी। ऐसा हो सकता है वो अपनी बेटी के व्लॉग्स ना देखते हों, जब उन्हें पता है कि मेरी बीवी और बच्ची गई हुई है और इनके रोज ब्लॉग्स बनते हैं, तो ऐसे देख ही लेंगे ना इंसान की क्या कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। और तभी भी इस इंसान का खून नहीं खौला, मतलब कैसा बाप है। लानत है, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए सारे मर्दों को इनके खानदान में ना, ये सारी औरतें ही चला रही हैं। और सनी को तो सबसे बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, 12-12 दोनों हाथों में। ये अपना तो शुरुआत यहाँ करती है ब्लॉग का। और इतना गंदे होठ, पता नहीं कैसे रहते हो। ये इसने ना फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, तो इसमें आपको इसकी ओरिजिनल शक्ल दिख रही होगी। और ये भी लग रहा है रोई है। देखो ऐसा है इनके खानदान में ना, सब इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि इनको ना ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन आजकल सब लोग पढ़ सकते हैं, इतने भी ये अनपढ़ नहीं है। सारा नहीं पढ़ सकती, सारा को पता नहीं, जब ब्लॉग देखना आता है तो कमेंट्स पढ़ना नहीं आता, ऑब्वियसली आता ही है। सारा के पिताजी को नहीं पढ़ना आता होगा, आता है। रेडिट पे भी जाते होंगे, इन सबको पता होगा कहाँ पे क्या कोई क्या बोल रहा है। अब पिछले 2-3 पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि सारा की नज़रें सनी को बहुत ताड़ती हैं, और रेडिट पे भी आप बात आई है। और एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे ना आजकल रेडिट पे ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मुझे लगा है थोड़े दिन ये सब छोड़ के रेडिट पे चली जाती हूँ, वहीं अपना जो भी कमेंट्स मुझे जो भी अपना एक्सप्रेस करना है वही करूँगी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, बट एनीवेज। तो रेडिट पे जिसको नहीं पता, दोबारा बता देती हूँ। जनाब मैडम फेक वर्स करके है, उस पे जाना। सब ग्रुप है, उस पे जाना, क्योंकि जो पुराना वाला था ना उस पे बहुत सारे पीआर बैठे हुए हैं, वो कुछ कमेंट करने नहीं देते ढंग से। लेकिन जो फेक वर्स है उसमें आप कुछ भी अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हो, और आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी मिलेगा। बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं जो इनको एक्सपोज करते हैं। खैर, तो यहाँ पे ये भी रोई हुई थी। तो देखो रेडिट पे इन्होंने पढ़ा होगा कि सारा के ऊपर ये सब लोग बोल रहे हैं, तो उसके हो सकता है पिताजी ने या माँ ने, माँ तो कह पता नहीं कुछ कहती भी होगी या नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कहा हो, या घर में थोड़ी सी टेंशन आई हो। तो वो दिख रहा था सारा रो रही थी कमरे में बैठ के, वॉशरूम में बैठ के। और सबा भी साफ दिख रहा है रोई हुई है। सबा को सारा के जाने से कोई दुख नहीं है, कुछ और बात हुई होगी। और जहाँ तक ये बात है, ये हो सकता है यही बात हुई हो। और क्योंकि इसको इस बात का थोड़ा-सा दुःख होगा कि अरे! मेरी नाज़ा खाला चली जाएगी, बच्चा कौन सँभालेगा? मेरी 2 नौकरानियाँ चली जाएँगी, बच्चा कौन सँभालेगा? मेरा कंटेंट चला जाएगा। सारा को दिखा-दिखा के तो मैंने कंटेंट बनाया था, और अब मैं क्या दिखाऊँगी? तो भैया मेहर इसने इसीलिए रोक रखी है। और पीछे जो बेड आया था ना, पता नहीं मैंने बोला नहीं बोला, बेड अपने बच्चे के लिए तो बेड 1 महीने में ले आई। रिज़ा के लिए बेड भैया ये 10 साल में नहीं ला पाए हैं। रिज़ा आज भी ज़मीन पे सोती है। लेकिन इसके बच्चे के लिए बेड आ जाएगा, वो भी 1 महीना भी नहीं हुआ, जबकि इतना छोटा बच्चा जनरली इंडिया में तो माँ के पास ही सोता है। लेकिन नहीं, इनके लिए बाकी सब नौकर है। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, इन सबको अपनी औकात पता है। सब अच्छे से कमेंट्स पढ़ते होंगे, लेकिन ये सारे इतने मोटी चमड़ी हो चुके हैं, ये सारे मतलब जैसे तो ढीठ हो चुके हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना इस टाइप के जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, उनको इस टाइप का कुछ भी बोल दो उल्टा-सीधा, तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं। मतलब उनको दिल से ले लेते हो ये सब बातें। बड़े भी लेते हैं, लेकिन बच्चे तो और सेंसिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, नौकर बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये जो नाज़ा खाला हैं, ये सब तैयारी करी, इतने सारे नट्स, आप नट्स देखो, पूरी परात भर के नट्स हैं ये, वो काट रही है। आप सोचो काटने आसान है, इतने सारे नट्स, मतलब हाथ थक जाएँ किसी नॉर्मल इंसान के। लेकिन वो काट रही है, और ये है इनको अगले दिन जाना है। जो
रूहान का बर्थडे था उस नाइट की बात है। तो रूहान का बर्थडे उन्होंने 8-9 बजे के आस-पास सेलिब्रेट किया था। उसके बाद सब लोग नीचे आए हैं, माताजी अपना कपड़े बदल के आई होंगी, बच्चा लेके बैठ गई है माताजी। बच्चा लेके क्यों बैठी? भई काटो ना, बच्चा लेके बैठना तो फिर भी आसान है, काटो नट्स बैठ के। नहीं, अपनी बेटी के लिए भी वो कुछ नहीं कर रही हैं और सिर्फ़ पूरे व्लॉग में 2-4 बार आती हैं, बच्चा-वच्चा खिलाया, 2-4 स्माइल पास की और निकल लेती है कि भई अब मेरी नौकरानियाँ जो बहनें मैंने बुला रखी हैं ना वो काम आएँगी। अब आप सोचो कोई भी लेडी और उसकी बेटी, टीनेजर बेटी, अपनी भांजी के घर 2 महीने जाती है कभी समर ब्रेक में? कोई नहीं जाता। कोई रिश्तेदार किसी के घर आज के टाइम पे 2-2 महीने जाता है? बचपन में हम लोग नानी-दादी के घर जाते थे, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स का घर होता था, तो वो पूरे हक से जाते थे। वो भी छोटे बच्चे 1 महीना, डेढ़ महीना तक हम लोग जाते थे। लेकिन किसी मौसी के घर 2 महीने हम कभी नहीं गए या कोई मौसी हमारे घर ऐसे मौसी या मामा या इस टाइप का कोई दूर के रिलेटिव मतलब कोई भी रिलेटिव इतने दिन के लिए कोई नहीं आता। हफ्ते 10 दिन के लिए चलो आते हैं, लेकिन इतने दिन 2 महीने पड़े हुए हैं यहाँ पे और उसके पिताजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि भैया बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा हो तो बात भी है। लेकिन नहीं, वो उन्होंने भेज दिया बस कि पुराना सामान बटोर लाओ। अब सब लोग इनको बोलते हैं बटोरी खाला और ये बटोर के ले जाती है। भई बटोर के नहीं ले जाती है। ये अपने हक का ले जाती है, बल्कि हक से तो बहुत कम ले जाती है। जिस तरीके से काम कराया जा रहा है ना, 1 महीने के बच्चे को 5 बजे सुबह उठा के इनको दे दिया जाता है और रात के 2 बजे तक लड्डू-वड्डू बनवा के सारे घर के काम कराए जाते हैं। शॉपिंग करने जाएँगी, डॉक्टर के जाएँगी तो साथ में असिस्टेंट बन के जाना होता है, बच्चा पकड़ के पूरे टाइम कार में बैठ के बच्चा खिला रहे हैं। ये होती है परमानेंट नैनी, जिसको महीने के 50,000 इन्हें देने पड़ जाते हैं और उसके साथ जो छोटी जूनियर आई है, जो छोटे काम कर रही है और कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही है, उसको अलग से 50,000। तो 2 लाख तो इनको वैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन इसने दिया क्या है, सिर्फ़ एक लैपटॉप, उसमें भी इतना नाटक किया है, इतना नाटक करा है कि पता नहीं क्या इसने भाषण दिया है उसके लिए। और बाकी सामान क्या दिया है, पुराना सामान दिलाया, बस जाने से पहले 3, 4, 5 कपड़े इसको दिला दिए, वो भी दिखाया है भैया, पहले जाके दिखाया है, दिलाते हुए, फिर लाके दिखाया है, फिर वो पहना के बर्थडे में ले गई है भाई को दिखाने के लिए कि देखो हम इतनी शॉपिंग कराते हैं, अब हम इसको अपनी तरफ से शॉपिंग करा के कपड़े पहना के लेके आ रहे हैं तुम्हारे बर्थडेज़ में। यहाँ पे सनी कह रहा है कि देखो सारा का रिएक्शन कैप्चर करना है, हम सारा के लिए गिफ्ट लाए। सनी का तो भई ऐसा है कि सारा जा रही है, उसको तो धुक-धुक हो रही होगी, अब मैं किसके साथ टाइम पास करूँगा। और सनी से ज़्यादा सारा लाइन मारी थी इस केस में, सनी से ज़्यादा सारा लाइन मारी थी। थोड़ा वियर्ड है बट हाँ। अब यहाँ देखो जो सिर्फ़ सुन रहा देख लो यहाँ पे, महर, ये वैसे हिजाबी बनते हैं और महर इतनी छोटी बच्ची है। देखो छोटी बच्ची ज़्यादा कॉन्शियस होती है, उसको इतना बड़ा लूज़ सा ये इन्होंने नाइट सूट दे रखा है। ये पिछले 4 ब्लॉक से इसी नाइट सूट में घूम रही है, इसी नाइट सूट में ये ट्यूशन पढ़ने भी जा रही थी, इसी नाइट सूट में सारे दिन रहती है। क्यों? उसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिला नहीं सकते? इसको कंटेंट बना के तो तुम बहुत यूज़ करते हो। नीचे कोई भी उल्टा-सीधा पजामा पहना दिया और ये नाइट सूट इतना ढीला, नेक से इतना बड़ा है और मतलब उठेगी, सामान उठाएगी, कुछ भी है तो ऑब्वियसली लूज़ है तो ये अनकंफर्टेबल होगी ही ना। वैसे इतने महान बनती है, इतनी महान बनती है, हमने दिला दिया, हम ये दिला रहे हैं, हम इसको सँभाल रहे हैं, जैसे पता नहीं अम्मा बनी फिरती है, जैसे ना पूरे मोहल्ला की लड़कियों की। भाई तू अपने बच्चे की अम्मा तो बन नहीं पा रही है, दूसरों की अम्मा बनने का इसका शौक है। अब ये जा रही है कि उसने आके बताया वॉशरूम में रो रही है तो उसको मिलने जा रही है। अब जब ये अपना रूम क्रॉस करके गई है तो बाजू वाले रूम में खाला थी, नाज़ा खाला जो इसके बच्चे को खिला रही थी। वो इसने ब्लर कर दिया दूर से कि बच्चे की शक्ल ना आ जाए, बच्चे का फेस रिवील तो हो चुका है सारी जगह, लेकिन अब इसने पूरे पॉडकास्ट में, पूरे अपने ब्लॉग में बच्चा बहुत कम दिखाया है। अब यहाँ पे देखो ये जो टब दिख रहा है ना कॉर्नर में दिखेगा, उसमें कपड़े भरे पड़े थे। तो भैया ये एक ही टब है जिसको 50 जगह यूज़ करते हैं, उसमें कपड़े भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं, बिरयानियाँ भी रखते हैं, माँज के बर्तन भी रखते हैं, सोच लो। और इसका कमरे की हालत देखो, यहाँ पीछे जो कपड़े सुखा रखे हैं, सब कुछ सुखा रखा है। नाज़ा खाला के स्पेशल क्लॉथ्स भी सुखा रखे हैं, पता नहीं क्या-क्या सुखा रखा है। और ये कुछ नहीं करती भाई, इसी को इसलिए इसको एंग्ज़ायटी होने वाली है, अभी सॉलिड अटैक आएगा इसको, एंग्ज़ायटी अटैक कि फ्रेंड्स बच्चा कैसे पाले, अभी हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा। मेहर और रिज़ा के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे उसको सारा को चुप करा रही है और मुझे लग रहा है कि सारा को पड़ी है डाँट। मतलब डाँट भले ही पड़ी हो ना पड़ी हो, लेकिन इसने कुछ तो पढ़ लिया है। ये नॉर्मल रोना नहीं था कि साल-ओ-अपी से इसको इतना कोई प्यार नहीं है और ना ही यहाँ पे इसको कोई ऐसा ऐशो-आराम मिल रहा था, ना यहाँ पे इसको ऐसी कोई शॉपिंग या घूमने-फिरने को मिल रहा था कि भैया हर रोज़ घूमने-फिरने जा रहे हैं, हर रोज़ ही तुम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हो और हर रोज़ कपड़े खरीद रहे हो। जो इसका हाल था ना, जिस तरीके से रो रही थी, उससे पता चल रहा था कि कुछ हुआ है।
और सबा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मोटी चमड़ी हो ही चुकी है। उसे लगता है मेरे ब्लॉग बनते रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सारा का और सनी का लिंक अप कराओ या सारा बदनाम हो जाए या मेरा सनी बदनाम हो जाए, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरे पास तो पैसा आते रहना चाहिए, मेरे पास पैसा आता रहेगा तो मेरी इज़्ज़त बनी रहेगी, मेरे आगे-पीछे सब लोग घूमेंगे, मुझे यही चाहिए क्योंकि मुझे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरे को किसी ने आज तक बचपन से लेके जब तक मैं यूट्यूब से कमाने नहीं लगी, मुझे किसी ने इज़्ज़त दी ही नहीं। इसी बात का सबसे बड़ा इसको रोना है कि मेरे को तो मेरे घरवालों ने ही इज़्ज़त नहीं दी, मेरे को तो मेरे माँ ने ही इज़्ज़त नहीं दी, को माँ ने ही कुछ नहीं पूछा। जब मैं जवान थी तो भाभी के पीछे भाभी, भाभी, भाभी करते घूमती रहती थी कि भाभी ने थोड़ा-सा लिफ्ट दे दे, लेकिन भाभी भी इज़्ज़त नहीं देती थी। तो अब मुझे सिर्फ़ इज़्ज़त ही चाहिए बस, अभी मुझे पैसे के दम पे इज़्ज़त चाहिए, कोई बदनाम हो हमारे खानदान में तो होता रहे। अब सनी बड़े प्यार से लेके आया है इसको और ऐसा दिखा रहा है जैसे आजा बेटा आजा, सहलाते पुचकारते हुए और ये आके नॉर्मल सी बैठ गई। इसे पता नहीं होगा क्या मिलने वाला है, इसे सब पता होगा खैर। लेकिन जब इसने खोला, खालू जी भी खड़े थे, खालू जी भी ऐसे नज़रें गड़ाए खड़े हैं कि भैया हाँ, क्या दे रहे हो हमारी बेटी को, इतना सब तुमने एक्सपोज़ कर दिया इसका और इतने सारे प्यार मोहब्बत आशिकी में पड़ गई है ये नल्ले गुटके के। अब दिखाओ तो सही ज़रा मिल क्या रहा है इसे। जब इसने खोला और लैपटॉप निकला, तो इसको कोई एक्साइटमेंट नहीं था। इसके चेहरे पे कोई ऐसा नहीं था सालों पे मैं तो आपकी ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहूँगी, सालों पे कुछ नहीं था। इनफैक्ट जब ये घर आई थी ना, इनका घर देख के तो ये पागल हो गए थे, सालों पे इतना अच्छा घर है, यहाँ से तो निकलने का ही मन नहीं कर रहा। जबकि ये हाँ, सालों पे का घर था, लेकिन ये लैपटॉप इसको मिल रहा है। इसने सोचा भी नहीं होगा लैपटॉप जैसा चीज़ कभी इसके पास होगी। क्योंकि जिस तरीके से गरीबी है ना भाई, उससे समझ आ रहा है। लैपटॉप खोल के वो सारे एक-दूसरे को देख रहे हैं, अभी तुम काम करोगी ना, सबा इब्राहिम ज्ञान देना शुरू कर देती है। सबा इब्राहिम भैया कॉलेज ड्रॉप आउट है, भाई-बहन दोनों, ज्ञान दे रहे हैं एजुकेशन पे। लैपटॉप चलाना आ नहीं रहा था सबा इब्राहिम को, बटन प्रेस कहाँ से ऑन होता है वो भी नहीं पता चल रहा था। कहते अरे मैं भूल गई। सोचो ये लेवल है इनका और ये करोड़ों रुपए साल का कमा रहे हैं ऐसे पब्लिक को उल्लू बना-बना के। और ये कहती है, देखो अभी तुम कोई प्रेज़ेंटेशन बनाओगे ना भाई लैपटॉप का मतलब ये नहीं कि प्रेज़ेंटेशन बनानी है सिर्फ़। लैपटॉप पे बहुत क सारी चीज़ें तुम सीख भी सकते हो, तुम होमवर्क भी कर सकते हो, तुम किसी भी सब्जेक्ट की डिटेलिंग तुम्हें समझनी है तो उसके रिलेटेड यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। इसको लगता है यूट्यूब वीडियो मतलब मेरे व्लॉग। इसको ये नहीं पता कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिससे कोई भी आज की दुनिया में इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है। हर टॉपिक पे तुम्हें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन नहीं, इसका मतलब है, नहीं तुम ना यूट्यूब मत देखना। ये भाई इतनी पागल औरत कैसे हम झेल रहे हैं, आप सोचो। मतलब ये औरत कह रही है यूट्यूब कम चलाना। भाई आज के ज़माने में इंसान यूट्यूब से सीख के पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया है। सारे सॉफ्टवेयर वाले लोग ना यूट्यूब से ही सीख रहे हैं। बट एनीवेज़ ये मोटी बुद्धि है, इसको कुछ पता ही नहीं है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती इनके लिए, ज्ञान बाँटना इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए। और अम्मी जी कह रही देखो लैपटॉप दिला दिया, अब दुआ करना है, सालों के लिए दुआ करना, जब भी नमाज़ पढ़ो तो भैया इनको चाहिए सारा खानदान ना इनके लिए दुआ ही करता रहे। और रिज़ा बच्चा लेके खड़ी थी, इन्होंने दिखाया नहीं 1 सेकंड के लिए दिखाया, रिज़ा बच्चा लेके खड़ी थी और उसके सामने इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं सारा की सारा एग्ज़ाम में अच्छे लाए हो ना, तो ये लो लैपटॉप, ये लो माउस और ये लो क्या बोलते हैं जो भी हेडफ़ोन और साथ में जो उसका पैड था ना माउस पैड, उसको बोल रहे हैं रिज़ा बोलते हैं, "ये शीट होती है ना शीट नीचे बिछाने वाली।" भाई कितने गँवार हैं ये लोग। माउस पैड था वो लंबा वाला जो बड़ा माउस पैड होता है ना, एक्चुअली मेरे पास भी है, मेरा तो बहुत बड़ा है, पूरी टेबल पे है। एनीवेज़ तो माउस पैड को बोलती है ये शीट है। तो उसको पूरा सामान दे दिया और सारा के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सबा इब्राहिम कहते हैं डोंगल दे देते हैं, तो सनी भाई डोंगल की क्या ज़रूरत है? वाई-फाई सबा देखती है खालू की तरफ, वाई-फाई भई खालू के पास वाई-फाई लगाने के पैसे नहीं है। जिस तरीके से इनकी हालात दिख रही है ना, मुझे लगता नहीं कि इनके घर वाई-फाई लगाने के पैसे भी होंगे। सनी को ही करवाना पड़ेगा जैसे, नहीं सनी हमारा रिचार्ज करवाता था, तो अभी ऐसे वाई-फाई का उस पैसे भरा करेगा। भोपाल देख लेना, भोपाल पैसा जाएगा, अब इसका पेटीएम होएगा सीधा सारा के पास और सारा से मिलने भी जाया करेगा। अभी सँभाल लेना भैया अपना गुटके को। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ महोदय, एक बार ज़रा भोपाल का एक चक्कर लगा के आता हूँ, सारा का लैपटॉप चेक करके आता हूँ, लैपटॉप सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ रही ना हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं ही हूँ। मैं सऊदी में ऐसे टिकट बुकिंग करता था लैपटॉप पे बैठ के, तो बाकी हमारे खानदान में तो किसी को लैपटॉप चलाना भी नहीं आता। लैपटॉप रिज़ा ने कंप्यूटर क्लासेस ले रही है पेंट वेंट सीखने की, लेकिन जब से हमारा हैदर हुआ ना 1 महीने से हमने उसकी सारी छुट्टी-वुट्टी करा के उसको बच्चा पालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रेंड अच्छा, इस बारे में कि सबा इब्राहिम ने बच्चा पैदा तो कर दिया है, लेकिन पाल कौन रहा है?
रिजा, पूरा रिजा ही पालती है और आगे भी वही पालेगी। इसका मैं कह रही हूँ कॉलेज भी शायद इन्होंने खत्म करवा दिया होगा कि घर में बैठ के बच्चा पालो। तो ऐसे में ना पता है क्या होता है, बच्चा जब बड़ा हो रहा होगा ना, वो सबा इब्राहिम को कोई वैल्यू देगा भी नहीं। अभी तो चलो फीड के नाम पे बच्चा सबा संभाल भी लेती होगी थोड़ी देर जब तक फीड करा रही है, उसके बाद वो कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसा, और ये इनका कर्मा भी है, कर्मा सब पे आ रहा है, देखो बराबर आएगा। अगर ये इनके ब्लॉग चलेंगे ना 10 साल, तो बराबर कर्मा हमें देखने को मिल जाएगा। आई होप ना चले, मुझे देखना नहीं है इनका कर्मा। जैसे रिजा रेहान को ये ले आए थे, बेटी खाला ने अपने बच्चे इनके भरोसे छोड़ दिए। आज दोनों बच्चे आवा की भले इज्जत कर ले, लेकिन बेटी खाला का तो बिल्कुल तू तड़ाक पे रखते हैं वो लोग। कोई इज्जत नहीं करते, कोई उनसे अटैचमेंट नहीं है, कोई गले नहीं लगता, कोई बात नहीं करता, उन्हें काम वाली बाई समझ के रखते हैं। उन्हें लगता है कि रिजा रेहान को लगता है ये घर और ये प्रॉपर्टीज, ये कारें सब हमारी हैं, हम है इसके हकदार, और बेटी खाला तो नौकर है। ऐसे ही इनके साथ होगा। ये बच्चा रिजा से अटैच हो जाएगा और रिजा को ही जैसे होता है ना मदरली, जैसे होता है मदरली फिगर मानेगा, और सबा इब्राहिम को सोचेगा ये बंदी है कोई बस। तो ऐसा होता है और ये होएगा, क्योंकि इसके बस का बच्चा बच्चा पालना है नहीं, इसको बच्चा से पैदा करना था, क्योंकि ताकि भाई एक वो होता है ना कि वैलिडेशन मिल जाएगा, मोहदा में जाके इज्जत मिल जाएगी जो आज तक मिली नहीं थी। इसलिए मोहदा नहीं जाती थी, लोग पूछ लेते थे ना, ये बता रही थी फ्रेंड, सबसे कोई भी पूछ लेता था बच्चा कब हो रहा है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए फ्रेंड। तो देखो हमें कितनी घबराहट हो जाती थी, इसलिए हम नहीं जाते थे। अब देखो हम चौड़े होकर जाएंगे वहाँ पे, हम पूरा पार्टी करेंगे वहाँ पे हम, लेकिन हम तो रिजा को लेके जाएंगे, बेटी खाला को लेके जाएंगे, क्योंकि उनके बिना तो हम चल भी नहीं पाएंगे। फिर हमें कौन संभालेगा, हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। तो फिर हम भाग भाग के कहाँ जाया करेंगे जब हम बोर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जब भी मोहदा जाएगी ना, रिजा और बेटी खाला साथ में लेके जाएगी ये, और मेहर को साथ में रखेगी परमानेंट अपने साथ। अब सनी ने यूट्यूब चलाया, उसमें सनी भी, भाई इनके घर ऐसा है कि अगर यूट्यूब का मतलब सबा के ब्लॉग्स, तो सबा का कोई पुराना ब्लॉग लगाया 4-5 साल पुराना, उसमें सबा की आवाज खुद ही देख के घबरा गई थी। अरे हम ऐसे बोलते थे, ये तो बहुत पुराना है, ये तो बहुत फ्रॉड है, फ्रॉड तो हम अभी भी है, लेकिन उसमें तो कुछ ज्यादा ही फ्रॉड थे, बंद करो सनी, हमें खुद ही घबराहट हो जाते हैं। और रिजा को देखो, रिजा को कंप्लीट इग्नोर कर रहे थे। भाई रिजा को भी तो तुम पढ़ाने लाए थे। रिजा सेम कपड़े पहन के पिछले 4 ब्लॉग से घूम रही है, सेम ये ग्रे कलर की ड्रेस, इसमें इसने भाभी जी वाला हैम्पर खोला था, फिर अगले दिन का ब्लॉग बन गया, फिर अगले दिन का ब्लॉग बन गया। 4 ब्लॉग में सबा इब्राहिम के कपड़े 4 बदल गए हैं, क्योंकि उसे पता है मुझ पे गालियां पड़ेगी, लेकिन बाकी लोगों के कपड़े वही हैं। इतनी गंदगी है इनके यहाँ। और एक तो इतने सारे लोग इतने छोटे से घर में रह रहे हैं। मेहर की हालत देख लो, ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से ना नहाई है ना कपड़े बदले, कपड़े हैं ही नहीं इसके पास, और कोई इसको देखने वाला नहीं है। वैसे बड़ी बड़ी बातें इसने की है कि हमारी तो 3-3 माँ हैं, जो भी सबा इब्राहिम ने डायलॉग रटाए थे इसने बोल दिए। अब इसने सारा का कंटेंट खत्म किया और मेहर पे आ गई। पिछले कई ब्लॉग से मेहर के लिए बहुत लोगों ने सिंपैथी दिखाई, तो इसे आग लग गई कि मेरे ब्लॉग पे किसी और की तारीफ कैसे हो सकती है। सनी को खड़ा कर दिया, ये है ना दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाती है। सनी आके बोल रहा है कि देखो मेहर है ना, ये पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखती है, तो फरहान आप इसको गालियां दो, ये इतनी अच्छी नहीं जितनी आप सोच रहे। पाकिस्तानी देखते, पाकिस्तानी आपको याद है ना, पाकिस्तानी वर्ड बोलने पे आप लोग कितना भड़क जाते हो। तो मेहर है जो हमारे खानदान में पाकिस्तानी सीरियल देखती है, और फिर सबा इब्राहिम अलग, ये फ्रेंड्स है बिल्कुल ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, देखो इसको संभालने वाला कोई है नहीं, और हम यहाँ पे हम कितना संभालें, क्या क्या संभालें। हमने देखो रिजा को तो बर्बाद कर ही दिया, अब हम सोच रहे हैं इसको भी बर्बाद कर दें। रेहान को भी हम पूरा बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन रेहान को तो भाई ने संभाल लिया, भाई रेहान तो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि मोहदा के हर इंसान को बर्बाद कर दे, जैसे हमने सनी को बर्बाद कर दिया, उसके माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और एक आध की तो जान भी ले ली हमने। अब उसके बारे में क्या बताएं फ्रेंड्स, वो हम बाद में बताएंगे जब हमारे व्यूज डाउन होंगे, या फिर हमारी पोल पट्टी नेहा अच्छे से खोल देगी ना, नेहा फैजी, तब हम बताएंगे, तब हम आके सफाई देंगे कि किसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स मोहदा से हमें इतनी चिढ़ है, मोहदा में हमने बताया था ना कि जब वहाँ पे तो वॉशरूम भी नहीं था, तो हमें तो बाहर वहाँ बैठ के अपने खेतों में जाना पड़ता था। फ्रेंड्स तभी हमें मोहदा से चिढ़ होगी, हमने कहा कि मोहदा के हर इंसान को बर्बाद न कर देना, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। फ्रेंड तो फिर हमने अब मेहर को बर्बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो उसका पॉडकास्ट किया था ना, उसमें हमने ये बुलवाया था कि मेरी 3 माएँ हैं, एक मेरी आवा है, बेटी खाला, नाजा खाला, इसके अलावा मेरी कोई माँ नहीं है। उसके बाद से हुआ क्या, उसकी माँ ने देखा होगा, ऑब्वियसली मोहदा में रिलेटिव्स ने देखा होगा, तो चिड़ी गई होगी ना। एक तो वो खाना बना रही है, खिला रही है, रह रही है, जैसे भी रह रही है। देखो कोई भी सौतेली माँ है तो इतनी अफेक्शनेट तो नहीं होगी अपने स्टेप चाइल्ड के लिए, तो फिर भी एक थोड़ा बहुत तो ध्यान रखती होगी। जब वहां जाके पब्लिकली वो बोल दे कि नहीं मेरी तुम माँ तुम हो ही नहीं, तुम ये 3 माँ है मेरी, तो चिढ़ जाएगी। उसके बाद से मेहर बहुत परेशान रहने लगी। अब यहाँ पे
इसको ये बार बार बोल रही है सबा इब्राहिम बैठ के कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, हम क्या क्या संभाले फ्रेंड्स, हम फीस तो दे देते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ फ़ोन कर करके उसका पता लगाते हैं, तो ये ना 2 दिन स्कूल जाती है, बाकी सारे दिन पाकिस्तानी ड्रामे देखती रहती है, हम कैसे संभाले। बेटा तुम पढ़ लो, बेटा अभी पढ़ने का टाइम है। भाई रिजा को तो तुमने पढ़ने नहीं दिया, रिजा हमारे सामने बेड पे बैठी तुम्हारा बच्चा खिला रही है, उसको तो बोल देते तुम कि पढ़ लो, और उसको सारा को तो लैपटॉप दे रहे हो, रिजा के लिए तो तुम लैपटॉप तक नहीं लाए। रिजा को एक स्टडी टेबल दे दी, लेकिन बिठा के तुम अपने घर में रखते हो नीचे नीचे। रिजा की लाइफ बर्बाद कर रही है, इसका पूरा 100% श्रेय इसको जाता है, 100% कर्मा इसको मिलना चाहिए। रिजा के साथ फ्यूचर में जो भी गलत हो रहा है होएगा, या अभी जो हो रहा है उसका 100% कर्मा इसको मिलना चाहिए। यहाँ पे कहते हम फ्रेंड्स हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। भैया तुम अपना तो ध्यान रख लो, तुम खुद अपना ध्यान नहीं रख पाते, तुम अपने आप को नहीं संभाल पाते, तुम किसी और को बच्चे का संभालोगे, तुम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हें अपना बच्चा संभालने के लिए 4 लोग चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और इसकी ऑडियंस सुनती रहती है। इसके ऑडियंस में इसके कमेंट्स है ना अभी भी मतलब 30-40% कमेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सालू आप कितना करते हो, सालू आप कितना करते हो, कितना संभालते हो अपने घर परिवार वालों को। पागल हो क्या तुम, अकल नहीं है क्या तुम्हारी, आंखें नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम ये कर क्या रही है। ये औरत जिसको अपना बच्चा नहीं संभाला जा रहा वो किसी और का बच्चा संभालेगी, वो उसकी लाइफ बर्बाद कर रही है। बल्कि यहाँ पे बैठ के आज के टाइम पे किसी बच्चे को अगर कोई पेरेंट्स डांटता भी है ना तो वो अकेले में डांटता है, अकेले में समझाता है, उसे पब्लिकली नहीं समझाता, उसके फ्रेंड्स के सामने या कहीं किसी और के सामने रिलेटिव्स के सामने नहीं समझाता या डांटता, क्योंकि उसको बुरा लगता है। तो जो भी चीजें कहनी है ना समझानी है तो बिहाइंड द कैमरा करो, कैमरा ऑफ करके कैमरे पे आके तुम जो पब्लिकली अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना, वो सबको पता है कि तुम्हें किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी ज्यादा जेलस औरत है ये कि इसके ब्लॉग पे अगर किसी और की तारीफ हो जाए ना तो ये कुछ ना कुछ तिकड़म करती है और अपने अगले या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी हरकत करती है ताकि उसको गालियां पड़ जाए। तो ये अच्छा बन रही है कि हमें तो बहुत कंसर्न है मेहर की कि वो तो स्कूल नहीं जाती है और हम क्या क्या देखें फ्रेंड्स, मैं क्या क्या देखूं। और सनी अलग कि मेरा एक फ्रेंड है टीचर, मैं उसको समझा दिया है कि इसको अच्छे से पढ़ाए। वाह, ये 1.5 महीना हो गया इसे आए हुए, 1.5 नहीं तो 1 महीना तो हो ही गया है। 1 महीना हो गया है कि आज तक सिर्फ इधर से उधर घूम रही थी। अब 2 दिन पहले जब गालियां पड़ गई तो तुमने इसकी ट्यूशन लगवा दी। और जुलाई में इसके स्कूल खुल रहे हैं, जुलाई में सारे स्कूल खुल जाते हैं, तो ये जा क्यों नहीं रही है। जबरदस्ती तुम अपने घर का नौकर बना के रखना चाहते हो। और किसी ने पता नहीं कहीं लिखा था कि ये ना महोदय जाएगी 1-2 महीने बाद, तो ये सोच रही है अपने साथ ही ले जाऊं और तब तक 1 महीना बच्चा भी संभाल दे इसका, और बाद में महोदय जाएगी तो इसको पूरा टाइम तभी भी चाहिए होगा। और ये कह रही है फीस भरते हैं, भैया गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट स्कूल में ही जाती है, गवर्नमेंट स्कूल फ्री होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो ये कौन सी फीस भर रही है, ये ट्यूशन की फीस भर रही है जो बिल्डिंग में है, जिसमें इसको पता भी नहीं कि सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। मुझे नहीं लगता ये ट्यूशन पढ़ती भी है, ये सब झूठ बोल रही है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। चलिए हमने इसका फोन यहाँ ले ले, फोन यहाँ रखवा दो, फोन ना बिगाड़ देता है इंसान को, बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ देता है। वो भाई ने रेहान को फोन दिलाया ना तो भाई को भी तो शेड करना है, वरना तो इसका खाना हजम नहीं होगा। भाई ये बहुत ही अव्वल दर्जे की जहरीली इंसान है। जो सनी को तो पता ही है, सनी ने बोला भी था कि देखो शादी करने के बाद या तो रुलाएगी या रोएगी, और खुद ही बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी बहन कैसी है तो मैं तो रो ही रहा हूँ। तो उसको तो पता ही है, व्लॉग में आके वो भले ही कितने बड़ा ज्ञान देता रहे, लेकिन उसको पता है कि पैसा मिल रहा है, आज़ादी नहीं मिल रही है, तो आज़ादी तो बेची ही है इसने अपनी। और सवा तो इतनी शातिर, इतनी गिरी हुई इंसान है कि भई अब जैसे कहते हैं ना कि चुड़ैल भी होती है 9 घर छोड़ती है, लेकिन ये वो वाली है जो अपने ही 9 घर होते हैं ना उन्हीं को बर्बाद करती है। सोचो अपने माँ-बाप का घर, अपने भाई का घर, अपने भाभी का घर, और अपने भतीजे से जलन, अपनी खालाओं का घर, अपनी खालाओं की बेटियों को गंदे तरीके से एक्सपोज़ करना, उनको गंदे तरीके से शूट करना, अपनी खाला की बेटी को नौकर बना देना, उसकी लाइफ़ बर्बाद कर देनी, उसकी हेल्थ बर्बाद कर देनी। मतलब कौन करता है ऐसा? कोई भी सेंसिबल इंसान होगा ना जिसमें थोड़ी भी इमोशंस होंगे, थोड़े अटैचमेंट होंगे लोगों के लिए, वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो वही सिर्फ़ अपने से मतलब है इसको। अब यहाँ पे खालू जी और खाला जी ये सब जा रहे हैं, लेकिन माता जी नहीं है। माता जी कहाँ हैं? माता जी अपना सुबह सोई होंगी क्योंकि इन्हें सुबह-सुबह निकलना था, तो वही माता जी थोड़ी ना उठ सकते हैं सुबह-सुबह। माता जी तो आराम से सोई होंगी, भई हम भी 2 बजे उठेंगे, हम भी सालू से कम थोड़ी ना, सालू 2 बजे उठेगी, हम भी 2 बजे उठेंगे। हमको डिस्टर्ब मत करना कोई भी, जो भी आएगा जाएगा अपने तरीके से आ जाए, जा जाए, हमें नहीं परेशान करना।
अब ये जा रहे हैं, रो रहे हैं और सारा ऐसे कुछ रो नहीं रही है, जो सारा बैठ के वहाँ रो रही थी ना, वो किसी और बात पे रो रही थी। क्या सारा को हमने पहले भी जाते हुए देखा है, वो जिस तरीके से रोती है ना, पता चल जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा रो तो रही थी बेटी खाला। बेटी खाला को डर लग रहा होगा कि अब हमें हमारी वाट लगने वाली है, अब हम कैसे सँभालेंगे बच्चा और 2-2 घर। और मेहर बेचारी खड़ी है, मेहर का तो मुझे नाइट सूट देख के ऐसा लग रहा है कि भई ये क्या है? इसका एक बटन ही लगा दो ऊपर, बच्ची कंफर्टेबल तो हो जाएगी। और बच्चे को इतनी गर्मी में तुमने ऐसे फुल स्लीव्स का मतलब नाइट सूट पहना रखा है। इनके यहाँ मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सेंट्रलाइज़्ड एसी होगा कि जो 24 घंटे चलता होगा, वरना अदरवाइज़ मुंबई में इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो ऐसा पूरा फुल स्लीव्स का नाइट सूट जो पहन के रखेगा, उसे कितनी गर्मी लगेगी। और यहाँ पे ये लोग चले भी गए, माताजी मिलने भी नहीं आई। माताजी ने रात को ही गुड बाय कर दिया था, माताजी को कोई पड़ी नहीं है, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। इसने एजुकेशन पे आज इतना ज्ञान दिया सारा के लिए और मेहर के लिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बेटा भी पढ़ लो। यहाँ पे बोल रहे रिज़ा ने केक बनाया था, रिज़ा को काम पे लगा के रखा हुआ है, ये कुशन देख लो, ये खुद डेकोर कर रही है ज़रा-ज़रा सी। और ये रात के कितना लेट बैठे होंगे कि नहीं हमारा तो अभी बच्चे का फर्स्ट मंथ है, तो हम ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे, सिर्फ फ़ोटोशूट कर रहे हैं खुद ही घर में, क्योंकि रिज़ा है ना हमारे पास, मेहर है ना नौकर, जो केक भी बनाएँगे, लाइट वाइट भी सेट करेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे, सब कुछ करके देंगे। तो ये देखो, अब पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मेहर की पढ़ाई के लिए इतना ज्ञान बाँटा, इसने इतना ज्ञान बाँटा कि वहाँ पे ये इसको सँभालने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे तो सँभालने वाली अम्मा बनी बैठी है ना, ये सबा। अम्मा है जो अपने बच्चे की अम्मा बन नहीं पाई है, मेहर की अम्मा बनी हुई है और रिज़ा की अम्मा बनी हुई है। तो उनकी एजुकेशन को इस तरीके से बर्बाद कर रही है कि भई तुम केक बनाओ, फ़ोटो शूट करो, केक खाओ, फिर उसके बारे में रिव्यू दो, खड़े होके मेरे सामने ब्लॉग का कंटेंट बनो, रात हो या दिन हो, वही सड़े हुए कपड़े पहन के घूमते रहो। रिज़ा को तो मुझे लगता है 5 दिन हो गए होंगे इसी कपड़ों में घूमते-घूमते, हालत खराब हो चुकी है उसकी। और हमने कहा कि भई इसका दुकान चलती नहीं है, तो ये दुकान में पहुँच गया एकदम पीक टाइम पे, जब सबसे ज़्यादा ग्राहक बैठे हों। फ्रेंड देखो, सैटरडे को रात को सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो मैं तभी जाऊँगा, फटाफट शूट करके ले आऊँगा। तो देख लो, ये मत कहना कि हमारा खुशामदीद चलता नहीं है। और फ्रेंड देख लो कि मैं आपने बहुत बोला कि मैं बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, तो अभी मैं ही बनाऊँगा, और सालू तो बनाती रहती है, मैं भी बनाऊँगा, फिर मैं अपना चैनल भी खोलूँगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। खुशामदीद से तो मैं इंडिपेंडेंट हो नहीं पा रहा, लेकिन अब हो जाऊँगा मैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिहान और फैजल इन्फिनिटी मॉल जाएंगे क्योंकि उन्हें बॉलिंग करनी है। भाई बॉलिंग सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं क्या, लड़कियां नहीं कर सकती क्या? रिजा और मेहर को क्यों नहीं भेजा? भेज देते, वो भी इंजॉय करके आते, वो भी रोलर कोस्टर राइड में बैठते, वो भी मजा करके आते, वो भी थोड़ा कुछ खा पी आते, आइसक्रीम आइसक्रीम या कुछ भी। नहीं, वो तो सिर्फ फन करने के लिए तो लड़के ही हैं, लड़कियां तो सिर्फ बच्चा संभालेंगी, रात को केक बनाएंगी, घर की काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बर्तन साफ करेंगी और जी हजूरी करेंगी। तो इसको फैजल को भेज दिया और यहाँ जाके जिम में भी शूट करके आ रहा है कि देखो मैं जिम भी जाता हूँ, देखो। और मेरे ट्रेनर भी मेरे दोस्त बन चुके हैं। भाई ये गर्दन है ना, जो उसको पीछे लगा ले, नहीं तो गर्दन में स्ट्रेन आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं करते हैं। फ्रेंड देखो मैं आ गया हूँ वापस, और फिर मेरी बीवी देखो इतना मजे से आराम से टीवी देख रही है, और बच्चा तो आपको पता ही है कोई और संभालता है। बच्चा सारे टाइम रिजा या नाजा खाला के हाथ में होता है। इसके पास थोड़ी सी देर के लिए फीड के टाइम पे होता है, उसमें भी इसकी ना शक्ल ऐसे मुंह लटका हुआ होता है इसका। फ्रेंड देखो सनी तो आजकल फिर से डाइट पे जा रहे हैं। फ्रेंड हमें बहुत घबराहट हो रही वाली है कि फिर डाइट कर करके पता नहीं किसको इम्प्रेस करते हैं। फ्रेंड डेल्टा तो हमने किराए पे दे दिया है, फिर हमने सोचा अब सनी क्या करेंगे डाइट करके जिम करके, लेकिन सनी तो अभी भी जिम जा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं। फ्रेंड अब कोई और तो इसने कहीं टाका फिट नहीं कर लिया है अपना, किसी और का तो रिचार्ज नहीं करा रहे। फ्रेंड हमें बहुत घबराहट हो जाती है, हमारा हदर का कोई जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो जाए कहीं। फ्रेंड कहीं अचानक से आ जाए कोई। और वैसे भी सनी कहता है कि हम तो 4 शादियां कर सकते हैं, तो हम तो पहली शादी वाली बीवी है इसकी। फ्रेंड तो मैं बहुत घबराहट हो जाती है, अभी 3 पता नहीं किस किस से करेगा। फ्रेंड हम अपने जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे फ्रेंड, इसीलिए हमने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है। खुशामदीद भी हमारे नाम है फ्रेंड, हम फाउंडर हैं खुशामदीद की। फ्रेंड तो जितनी भी हराम की कमाई की है ना, वो सारी हमारे नाम है, और हमारी सारी कमाई हैदर को जाएगी। फ्रेंड इसीलिए हम सनी के नाम कुछ नहीं करना चाहते। क्या पता कल को कोई और पकड़ लाए, फिर उसको देनी पड़ जाए हमारी मेहनत की कमाई, मतलब हराम की कमाई। फ्रेंड हम जा रहे हैं अब सनी के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बनाने। सनी को एग खाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो देखो हमारी माँ भी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, हमारी बेटी खाला भी नमाज पढ़ रही है, उसके बाद बच्चा भी संभालेंगी वही। फ्रेंड्स हमने पूरा टेफ्लॉन घिस घिस के निकाल निकाल के पूरा आधा अंडे में लपेट के खिलाया है सनी को। ऐसा नहीं है कि हम उसको प्यार नहीं करते, इतनी मोहब्बत करते हैं। अभी आधे पैन का टेफ्लॉन उसी को खिला दिया है हमने। और ये देखो सब लोग खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलना कि हम इन्हें खाना नहीं खिलाते, हम ही पाल रहे हैं इन्हें, हम ही खाना खिला रहे हैं, तो हम उनको वसूले भी ना कर, फ्री का मुफ्त का खाना दें उन्हें।
फ्रेंड देखो हमारी माँ की एनिवर्सरी थी, तो हमने बोला रिजा केक वेक ले आओ और बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हमें डेकोर करना है, इस पर पैसा नहीं लगाना ज़्यादा। तो रिजा 700 का केक लाई। 700 के केक में इतना रौनक आया, कह रहे हैं 700 का केक, इतना महंगा केक। भाई तुम अपनी माँ को दिखा दिखा के, कंटेंट बना बना के उन्हें इतना यूज कर चुके हो, उनके लिए 700 का केक तुम्हारे लिए बड़ी बात हो गई। लेकिन अब इसको 700 का केक अपनी माँ के लिए खलने लगा है, क्योंकि माता जी इसके ब्लॉग में आती नहीं है ना, तो माता जी के लिए 700 रुपये क्यों खर्च करे। भाई 700 रुपये तो उन्हीं के लिए खर्च होंगे जो ब्लॉग का कंटेंट बनेंगे, एकदम धमाकेदार ब्लॉग में कुछ होएगा, सनसनीखेज वाली बात बनेगी। जैसे सारा के लिए सनसनीखेज वाली बात बनी तो हमने उसको लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। तो ऐसे माता जी का कोई सनसनीखेज वाला ड्रामा आएगा तब हम माता जी के लिए पैसा खर्च करेंगे, वरना माता जी के लिए तो 700 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। हम 700 रुपये भी क्यों खर्च करें माता जी के लिए। यहाँ पे वही पढ़ाई का ज्ञान देने वाले सारे जो थे ना डायलॉग, सब भूल गई। यहाँ पे वही बच्चे बैठ के बलून फुला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, केक बना रहे हैं, डेकोर का सामान लेके आ रहे हैं। बाजार से फ्रूट्स लेने गए थे, ये लोग खुद ही कह रहे थे हम फ्रूट्स लेने गए, इतने महंगे थे। फिर फ्रेंड्स आज हमारी माँ का एनिवर्सरी है फ्रेंड्स, हमें अचानक से याद आ गया तो हमने सोचा इसको मिल्क कर लेते हैं। और देखते हैं रिजा और मेहर ने क्या क्या किया है। रिजा और मेहर की यहाँ हालत देख लो, ऐसी हाल बेहाल, बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे पसीनों में घूम रही हैं। रात को पता नहीं कितने बजे इनको याद आ गया होगा कि भाई एनिवर्सरी मना लेते हैं, तो वो पूरा अरेंजमेंट कर रही है, वो सारी शॉपिंग करके ला रही हैं, वही सब अरेंज करके बैठी हुई हैं, वही बलून फुला रही हैं। और ये सिर्फ आके बैठ के फ्रेंड्स आजकल ट्रेंड है मिनिमलिस्टिक करने का, तो हमने थोड़ा सा ही किया है। नहीं, असलियत ये है कि हम माँ बाप को अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा खुद का कंटेंट आ गया है, उसके लिए खर्चा बढ़ गया है। लोग हमें फ्री में कुछ दे ही नहीं रहे, इंस्टा का काम भी थोड़ा ढीला पड़ गया है फ्रेंड्स। और देखो ना यूट्यूब पे भी हमें लग रहा था 5-6 मिलियन व्यूज़ आया करेंगे, लेकिन वो भी 2-2 मिलियन पहुँचने में भी हालत ख़राब हो रही है। तो फ्रेंड्स, और ये देखो पीछे हमने बेटी खाला को पूरा वसूल रहे हैं, बेटी खाला को काम पे लगा रखा है। ऐसे ही ना थोड़ी ना छोड़ देंगे, इसीलिए थोड़ी ना बेटी खाला रो रही थी कि नाज़ा खाला जा रही है। उन्हें नाज़ा खाला के जाने का दुःख नहीं था, उन्हें ये दुःख था कि अब बच्चा हमें सँभालना पड़ेगा, इसीलिए बेटी खाला रो रही थी इतना। देखो अभी बेटी खाला के घुटनों में दर्द है, लेकिन किसी को कोई कंसर्न नहीं है। जब बेटी खाला को तो ऐसे नौकर बना के इन्होंने पेला हुआ है, रिजा को ऐसा नौकर बना के पेला हुआ है। वही तो मैं कहती हूँ, इनके जो पिताजी है ना, रिजा के पिताजी, वो पिताजी कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली को डंप करा हुआ बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं कि वो पैसा कमाने अपनी फैमिली के लिए गए हैं, वो अपनी मौज मस्ती अय्याशी के लिए गए हैं। उन्हें कोई पड़ी नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वरना कौन पिताजी ऐसा होगा जो सही में अपने बच्चों से प्यार करता होगा। उनको दिख नहीं रहा क्या क्या हो रहा है मेरी फैमिली के साथ। मेरी बीवी सारे दिन घर के काम करती है, बच्चा संभालती है, मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई बंटाधार हो चुकी है, वो उसकी हालत हालत देखो, इतनी मोटी हो चुकी है, वो बीमारियां लग चुकी हैं उसको। तो उन्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन उन्हें पड़ी नहीं है। उन्हें उन्होंने बिल्कुल डंप कर रखा है कि भैया आई एम डन विद दिस फैमिली। अब माता जी को बुलाया जाता है, माता जी आते माते किसका बर्थडे है, जो तो मैंने पहले बोला था। माता जी बोली किसका बर्थडे है, केक वेक देके, अरे आपकी एनिवर्सरी है, अरे वही तो थी, नहीं नहीं फिर से मनानी है, फिर से मनानी है, आ जाओ बैठ जाओ। अब ये तो कंटेंट भाई चुरा के ले गया था सारा। माता जी काटेंगी केक, पिताजी काटेंगे केक, एक दूसरे को खिलाएंगे, वो सारा कंटेंट भाई ने ले लिया, तो सबा इब्राहिम को तो चुल मची होगी। अब देखो मेहर को जो किसका सूट बनाया है, ढीला ढाला, पीछे से नेक इतनी लूज है, और थोड़ी फिटिंग विटिंग करा दो वही, ताकि बच्ची कंफर्टेबल रहे। इतनी गर्मी में काले रंग का फुल स्लीव सूट बना रखा है। अब पापा जी देखो जब भी होते हैं ना कुछ ओकेजन, पापा जी आराम से चल के आ जाते हैं, लेकिन सनी के पेरेंट्स आए तो पापा जी से आया नहीं जाता। बिरयानी खानी हो, इफ्तारी करनी हो, केक काटना हो तो आ जाते हैं पापा जी, लेकिन वैसे नहीं आते। अब ये सारा कंटेंट भाई ने चुरा लिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करें, अभी देखो भाई भी हमारे जैसे शातिर होता जा रहा है। हमें लगा था हम ही पूरे इब्राहिम फैमिली में सबसे ज्यादा शातिर हैं। ये पिक्चर काफी अच्छी आई है आंटी अंकल की दोनों की। तो और आंटी जी भाई शर्मा रही थी थोड़ा, आंटी जी को शर्माना आना शर्माना कोई नई बात नहीं है, उनको शर्माना ही आता है। सबसे बड़ा उनका यूएसपी यही है कि हम शर्मा के दिखा सकते हैं, ऐसा शर्माएंगे नहीं दुल्हन भी परेशान हो जाए कि हमसे बढ़िया कैसे शर्माती है ये। बच्चे को इतना छुपा रहे हैं, इतना छुपा रहे हैं, बच्चा आने से पहले ही वो ब्लर कर देते हैं इमेज। और यहाँ पे रिजा जी आई है, दिखा दे 1 सेकंड के लिए कि रिजा भाई पढ़ाई करने भी जाती है, ये मत बोल देना कि हम उससे सिर्फ घर के काम करा रहे हैं, बच्चा पलवा रहे हैं। लेकिन भाई ये एक एंट्री मारने से पता नहीं चलता क्या हमें कि रिजा कितना काम करती है, तुमने उसे कितने पक्के लेवल का नौकर बना रखा है। फ्रेंड देखो हमने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए, जो भी कुछ देते हैं ना किसी को हम दिखा के देते हैं। तो फैजल की बहन को जो दे रहे हैं ना ऐसे बैग पैक और 2-4 सामान, तो हम दिखा दिखा के देंगे। और फ्रेंड्स हम तो आजकल शॉपिंग जाते ही नहीं, ये बच्चे जाते हैं, ये लोग जाते हैं, ये लोग ले आते हैं, तो हमको कितनी परेशानी हो रही है आपको पता नहीं। हम बिना शॉपिंग के रह ही नहीं सकते।
और देखो फैजल जा रहा है, अगर हम ठीक होते, हैदर नहीं होता तो हम भी फैजल के साथ उसको छोड़ने जाते, लेकिन देखो हाय, हैदर के आते ही हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, बहुत मुश्किल हो रही है, सब कुछ बदल गया है, पहले जैसे दिन नहीं रहे, पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। हैदर की वजह से ना दिन लगता है, ना रात लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स, सब फ़ीड कराना पड़ता है। अब हम सोच रहे हैं फ़ीड भी बंद कर दें ताकि हमें हमारी आज़ादी मिल जाए। अब ये फैज़ल जा रहा है तो इसने टैक्सी में बिठा दिया, ये नहीं कि इसको छोड़ के आता, भाई तुम्हारा कज़न है, रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ, तुम बिठा के आ जाओ ट्रेन में, कर क्या रहा है बंदा, नहीं। ड्राइवर को बोल रहा है कि देखो इसे वहाँ तक बिठा के आना, इसे पूरा अच्छे से, जब तक ट्रेन चली ना जाए, ऐसा ना पैदल वापस आ जाए। फ्रेंड्स देखो ये वाला कंटेंट भी भाई ने दिखाई दिया था, तो हम दोबारा से दिखा देते हैं। हमने सनी को बोला था, सनी चुपचाप बैठ के शूट करता रहे, बाकी हम वॉइस ओवर कर देंगे। वैसे भी भाई के सामने तो सनी की आवाज़ ही नहीं निकलती, तो सनी बस ऐसे कैमरा घुमा घुमा के इधर से उधर दिखा रहा था। और देखो पापा हमारी अम्मी को पैसे दे रहे हैं, वही पैसे जो हम उन्हें देते हैं, वरना हमारे पिताजी के पास कहाँ से आए पैसे, हम ही देते हैं उन्हें, और अम्मी को भी हम ही देते हैं। और ये फ्रेंड्स हम दोबारा बता देते हैं, खाना ना हमारे खुशामदीद से आया, भाई ने बोला था कि चिकन आया खुशामदीद से, लेकिन चिकन नहीं बिरयानी भी आई है। भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं, सारी बात नहीं बताते तो हम उनकी पोल खोल देते हैं। और देखो फ्रेंड, हम लोग तो महारानी हैं, हम लोग ओनर हैं, हम लोग मालिक हैं, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे और नौकर लोग ज़मीन पे बैठ के खाएंगे। और फ्रेंड्स हम सनी को नहीं बिठाते, भाई बिल्कुल नहीं बिठाता डाइनिंग टेबल पे, भाई कहता है कि सिर्फ मालिक लोग बैठेंगे, नौकर लोग सारे मौदा के सारे नौकर इधर उधर बैठ के खाएंगे, सिर्फ मालिक लोग डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, तो सिर्फ हम लोग बैठे हैं देखो फ्रेंड्स। और रिज़ा खड़ी रहेगी पूरे टाइम हमारी सेवा में, क्या पता हमें पानी चाहिए, चम्मच चाहिए, टिश्यू चाहिए, कुछ चाहिए, नान चाहिए, चिकन का पीस चाहिए तो निकाल के वो देगी, वो हमारे जब तक हम खाने लगे वो हमारी सेवा में हमारे सर पे खड़ी रहेगी। और फिर फ्रेंड्स आपको पता है जब हम खा लेंगे फिर हम आराम करेंगे तो रिज़ा हमारे पाँव दबाएगी, फिर हमारा बच्चा पालेगी और बच्चे को सुलाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ब्लॉग, आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, और हमें कोई भी नेगेटिव कमेंट मत लिखना, हमें ना बहुत घबराहट हो जाती है। और देखो हमने कितना अच्छा ज्ञान दिया महर के लिए, एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसा लगा मेरा ज्ञान। तो चलिए जी ये था इसका ब्लॉग, और आपने देख लिया ये शातिर-पंथी सिर्फ इसलिए हो रही है, कहीं न कहीं वो पब्लिक कह रही है कि महर को ना मुंबई में रख लो, महर की एजुकेशन सपोर्ट करो। भाई महर को अगर इसने रख लिया ना, चाह तो ये रही है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि सनी भी नहीं चाहेगा कि एक्स्ट्रा बर्डन हो। और कई लोग कहते हैं शोएब भाई तुम महर को रख लो, शोएब भाई तो कभी नहीं रखेगा, दीपिका कभी नहीं रखेगी, क्योंकि वो एक बार कर चुकी है काम। उसने रिज़ा रेहान की एजुकेशन सपोर्ट की थी, उसने देख लिया कि रिज़ा रेहान ने पलट के क्या किया है, और इसने मोहदा के लोगों को जो सपोर्ट किया था उसने सब देख लिया अपनी इलनेस में और अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट प्रेगनेंसी की उस मोहदा के गैंग ने, बेटी खाला, नाजा खाला, ये पूरे रिज़ा रेहान, इन्होंने कितना सपोर्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी लाइफ में मोहदा के किसी और इंसान को वो इस तरीके से सपोर्ट करेगी और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि अपने घर में रख के परमानेंट उसे एजुकेशन दिलाए या स्कूल में एडमिशन कराए, वो सब नहीं करेगी। और सबा ने अगर करने की कोशिश की तो वो सबा की तो इंटेंशन हमें पता है, वो उसको रिज़ा 2.0 बना देगी और रिज़ा को बनाएगी बेटी खाला की जगह। तो वो ये चाह तो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। महर के पिताजी को ना इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि भैया हमारी बेटी को वापस भेजो, स्कूल में उसको कंटिन्यू करेंगे और उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन महर के पिताजी भी ना सबा इब्राहिम के फार्म हाउस पे मतलब वहाँ पड़े रहते हैं, मुझे लगता है वहाँ एक कमरा सा बना रखा है, वहीं पे पड़े रहते हैं। तो मतलब पूरे जब फैमिली ही फाइनेंशियली इन पर डिपेंडेंट है ना, तो मुझे लगता नहीं वो बेचारे कुछ बोलने की हालत में भी होंगे। तो आई रियली होप कि महर के साथ वो ना हो जो रिज़ा के साथ हो चुका है। वी डू नॉट वांट टू सी एनी मोर चाइल्ड गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय देम। तो चलिए जी बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बताना कैसा लगा, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।